हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। लोग कहते हैं ना कि बार बार ये बोलने से क्या फर्क पड़ता है, देश तो आपका है, संस्कृति आपकी है, जरूरी है क्या बार बार बताना? बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर हम बहुत सुंदर, हमको हमारे पति देव डायमंड की रिंग गिफ्ट करे तो हम सबको दिखाते, हमारे फ्रेंड सर्कल सबको बार बार कि देखो देखो मुझे रिंग मिली। इतने से डायमंड के लिए हम दुनिया भर में शो ऑफ करते हैं, कितना कुछ दिखाते हैं, कितनी कुछ चीज़ें बताते हैं। हमारा भारत जो कोहिनूर से भी बढ़ के महान है, जिस मिट्टी में भी स्पर्श कर दे भारत की भूमि, वो मिट्टी सोना बन जाए। इतने विशाल भारत पे हम गर्व क्यों ना करें? क्यों ना दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कहे कि हाँ यस वी आर इंडियन, हम भारत से हैं। हमें प्रसन्नता होती है, हमें गर्व है, हम इंडिया इज आवर कंट्री, हम खुश हैं, हमें गर्व है उस बात पे। और आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि जो लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, थोड़ा वापस आ जाइए और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दीजिए, अपने बच्चों में भी वही सभ्यता डालिए। अगर आप गुजराती हैं तो आपके बच्चों को गुजराती आनी चाहिए, आप अगर पंजाबी हैं तो आपके बच्चों को वो, हमारे यहाँ की भारत में ऐसा है ना कि हर 7 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है। इतने महान संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी, कितने रंग, कितने रूप, सब कुछ अलग अलग, लेकिन देश प्रेम एक है, भाव एक है। तो सबसे बड़ी बात कि मनुष्य तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है कि भगवान की कथा मिले, और उसमें भी आपको कथा मिली भारत से इतना दूर, विदेश की धरती पे बैठ के, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप इस धरती पर रहकर भी उस भाव में आप रहिए, उस प्रेम में आप रहिए, और अपने आप में और भगवान के प्रति थैंकफुल रहिए कि आपने इतना कुछ, भगवान ने हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया है। ये सही कहा आपने कि ये लिखा हुआ था, ये कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में था ये सब कुछ। और जब तक भाग्य में नहीं होता, जो चीजें भाग्य में नहीं होती, भगवान ने कहा है कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य चैव बोधव्यम कर्मणो गहनो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, हमें पीछा हम नहीं छुड़ा सकते कर्म से, कर्म हमने जो किया है वो फल भोगना पड़ेगा। लेकिन भागवत कथा की गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें स्नान करके छोटे बड़े कैसे भी पाप हों सबके सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में भक्ति का होना आवश्यक। सूत जी महाराज नैमिखे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सोनको ब्रवीत। सौनकादि ऋषि सब बैठे हैं और सब विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। महाराज सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी आते हैं, और सूत जी, नैमिषारण्य एक क्षेत्र है, जैसे आपका एक बर्मिंघम है ना, मुझे यहाँ पे बड़ा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा क्योंकि भारत के तो बहुत सारी जगह आपको पता। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों को, 88,000 जो संत हैं उनको एक संत सूत जी महाराज ने बैठ करके कथा सुनाई। और उस धरती पर बैठ करके 88,000 ऋषि मुनियों ने विचार किया कि हम क्या करें। तो सूत जी महाराज आए, उनको प्रणाम किया। अब ये जो ऋषि मुनि है इनकी उम्र कई वर्षों की है, और जो सूत जी महाराज उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की। ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज ने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि और आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा, जब ये, तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। अभी तक तो हम यही जानते थे ना कि उम्र से बड़ा होता है, ऐसा होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा इस्ततैवचा ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वोपरि होता है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग की गंगा में आए बिना विवेक मिलने वाला नहीं। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक
सारे लोग हमसे कहा उन्होंने, ये 3 दिन की कौन सी भागवत कथा होती है, 7 दिन की कथा होती है। मैंने कहा भैया, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात वर्ग अपवर्ग सुख, जिस पृथ्वी में हम बैठे हैं इससे ऊपर भी लोक हैं, हाँ, स्वर्ग लोक, अपवर्ग, ब्रह्मलोक, कितने लोग हैं, सत्य लोक, नीचे भी बहुत से लोग हैं, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, बहुत लोग हैं। उन सभी लोगों का जो सुख है वो केवल 2 घड़ी के सत्संग में ही मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे बढ़कर के होती। सत्संग आपको बड़े अच्छे से समझाती, क्योंकि क्या होता है ना, हम 2 शब्दों में कोई चीज समझ नहीं पाते। तो लोगों ने कहा कि भागवत कथा 7 दिन की होती है, 3 दिन में क्यों? हमने कहा 1 घड़ी का सत्संग भी बहुत मायने रखता है। तो मैं 1 घड़ी के सत्संग की महिमा क्या है वो आपको बताती हूँ। एक बार, ये 2 नाम तो आपने सुने ही होंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी। आपने कथाएं सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है, जब भी वशिष्ठ ऋषि कहीं जाते थे तो उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधित किया जाता था। जब भी विश्वामित्र जी कहीं जाते थे तो उनको राजर्षि कह करके संबोधित किया जाता था। विश्वामित्र जी को बड़ा दुख लगा। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने इतने वर्षों तपस्या की पर मैं ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बन पाया। भगवान के पास दोनों ने जाने का तय किया और बोले, कुछ भी हो लेकिन अब ये हम पूछ कर ही रहेंगे कि मैं ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बन सकता। मैंने 6000 वर्षों तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने कहा, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सत्संग करते हैं, और मेरे पास 6000 वर्षों की तपस्या, फिर भी मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं। महाराज ठीक है ठीक है, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में से किसकी मेरी तपस्या से श्रेष्ठ है या इनका सत्संग श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत काम है मेरे पास, सृष्टि के विस्तार में इतना लगाऊं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाऊंगा। शिव जी के पास जाओ। भोले बाबा एक बार जोर से जय जय घोष करे, बोले भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ जी महाराज के पास गए। भोलेनाथ जी ने कहा, देखो मुझे गुस्सा बहुत आता है, तीसरी आंख खुल गई तो कोई प्रश्न नहीं कर पाएगा, एक काम करो प्रश्न का जवाब चाहिए विष्णु जी के पास जाओ। भगवान विष्णु जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे पास 6000 वर्षों की तपस्या, इनके पास सत्संग, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होगा उसी को ब्रह्मर्षि बोला जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, सृष्टि के पालन का बड़ा कार्य होता है मेरे पास, मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। तो आप एक काम करिए कि चले जाइए रसातल में, पाताल में, भगवान शेषनाग के पास, वही जवाब देंगे। विश्वामित्र जी खींचने लगे, शेषनाग के पास गए, बोले शेषनाग जी बताइए मेरी 6000 वर्षों की तपस्या श्रेष्ठ है या इनका 2 घड़ी का सत्संग श्रेष्ठ है। शेषनाग ने कहा, मैंने पृथ्वी को सर पे उठा रखा है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हिला सोचने के लिए तो बोले नहीं नहीं महाराज कुछ भी हो जाए आपको जवाब देना ही पड़ेगा, हम बहुत भाग चुके। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, शिव जी ने विष्णु जी ने आपके पास, बताइए तो सही। शेषनाग ने कहा, पूरी बात तो सुनने दीजिए। बात यह है कि मेरे सर पे है पृथ्वी, अगर मैं जरा भी हिला डुला या सोचा तो पृथ्वी गिर जाएगी, प्रलय आ जाएगा। जो भी 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पृथ्वी को उठा ले तो मैं सोच के बता सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, लाइए मेरे पास 6000 वर्षों की तपस्या, पृथ्वी को उठा सकता हूँ। मंत्रोच्चारण किया और पृथ्वी को उठाने लगे, पृथ्वी डगमगा गई। विश्वामित्र जी को लगा मैं तो गिरा, मैं तो मरा, मैं तो गया। विश्वामित्र जी महाराज खड़े हो गए, महाराज क्षमा कर दो। वशिष्ठ जी की तरफ देखा शेषनाग भगवान ने, महाराज आप। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं कि मैं पृथ्वी को उठा पाऊंगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है ज्यादा, पर आप कहते तो मैं प्रयास करता हूं, पर आप हाथ लगा करके ही रखना जब तक मैं पूर्णतः कह ना दूं कि आप छोड़ दो। विश्वामित्र जी से तो हुआ नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने पृथ्वी को उठाया और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया पृथ्वी को उठा करके रखा। विश्वामित्र जी खींच गए। अब तो बताइए, हो गया आधा घंटा, सोच के बताइए ना,
कि 6000 वर्षों की तपस्या श्रेष्ठ है या इनके 2 घड़ी का सत्संग? शेषनाग भगवान ने कहा अभी भी बताने की जरूरत है। आपके 6000 वर्षों की तपस्या 2 सेकंड भी पृथ्वी को उठा नहीं पाई और इनके 2 घड़ी के सत्संग ने आधे घंटे से पृथ्वी का भार अपने हाथों में उठा करके रखा है। इससे बड़ी सत्संग की महिमा और क्या हो सकती है। सत्संग अपने आप में बहुत बड़ा विराट स्वरूप है। इसलिए तात वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग में सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता।